राधे राधे दोस्तों। मेरा चरित का क्रमशः आगे का भाग। महाराणा का क्रोध सातवें आसमान पर था। वह उदय कुंवर के पास पहुंचा और क्रोध से तमतमाते हुए उसने सारी बात बतलाई। जीजा, आप सोचो, सहारनपुर के नवाब ने मंदिर में बैठकर भाभी महारा के भजन भी सुने और बातचीत भी की। उसने हीरे की कंठी भी भेंट की। उदय कुंवर ने भय और आश्चर्य से भाई को देखा। बहुत सब्र कर लिया, अब तो या मैं रहूंगा या फिर मृतड़ी जी सा रहेंगे। इन्होंने तो हमारी बागी उछाल दी है। पहले तो बाबा और महात्मा ही आते थे, अब तो विधर्मियों ने भी रास्ता देख लिया। अरे, हीरे मोती ही चाहिए थे तो मुझसे कह देती, कहीं बोलने योग नहीं छोड़ा। इन कुलक्षणी ने तो जब मैं घर में ही अनुशासन नहीं रख पा रहा तो राज्य कैसे चलाऊंगा। महाराणा ने राजवैद्य को बुलाया और दयाराम पंडा के हाथ सोने के कटोरे में जगन्नाथ जी के चरणामृत कह मीरा के लिए भिजवाया। दयाराम के पीछे पीछे उदय कुंवर बाईसा भी चली। मीरा प्रभु के आगे भोग पधरा रही थी। दयाराम ने कटोरा सम्मुख रख कांपते स्वर में कहा, राणा जी ने श्री जगन्नाथ जी का चरणामृत भिजवाया है आपके लिए। आहा, आज तो सोने का सूर्य उदय हुआ है। पंडा जी, लाल जी सा ने बड़ी कृपा की। यह कहते हुए मीरा ने कटोरा उठा लिया और उसे प्रभु के चरणों में रखते हुए बोली, ऐसी कृपा करो कि प्रभु की राणा जी को सुमति आए। फिर पंडा जी ने पूछा, कौन आया है जगन्नाथपुरी से? मैं नहीं जानता सरकार, कोई पंडा या यात्री आए होंगे। चंपा, गोमती आदि दासियां थोड़ी दूर खड़ी हुई भय और लाचारी से देख रही थी इन चरणामृत लाने वाले को और कभी अपनी स्वामी के भोलेपन को। उनकी आंखें भर भर आती, क्यों सताते हैं इस देवी को? यह राक्षस क्या चाहते हैं? उदामी भाभी का वह शांत स्वरूप निश्चल मुस्कुराकर दर्पण की तरह उज्जवल हृदय और भगवान पर अथाह विश्वास देख आश्चर्य से चकित थी। मीरा ने तानपुरा उठाया और तारों पर उंगली फेरते हुए उसने आंखें बंद कर ली। तुमको शरणागत की लाज, भात भात के चीर पुराए, पांचाली की लाज, प्रतिज्ञा तोड़ी भीष्म के आगे, चक्र धर्यो यदुराज। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, दीन बंधु महाराज। मीरा की भक्ति और विश्वास देख उदय कुंवर बाईसा के हृदय में विचारों का एक उफान सा उमड़ आया। मन में आया, भाभी महाराणा को एक बार भी ध्यान नहीं आया कि महाराणा उनसे कितने रुष्ट हैं। मिथिला की मौत ने उन्हें चेतावनी नहीं दी कि उनकी भी यही दशा होने वाली है, फिर भी कितनी निश्चिंत हैं भगवान के भरोसे। कहते हैं भक्त और भगवान दो नहीं होते, ये अभिन्न होते हैं और इन्हीं भक्त का अनिष्ट करने पर राणा जी तुले हैं और मैं भी तो उन्हीं का साथ दिए जा रही हूँ। यदि भाभी मर जाए तो मुझे क्या मिलने वाला है? केवल पाप ही ना, और यदि नहीं मरी तो भगवान का क्रोध उतरेगा। उदय कुंवर के मन में स्वयं के लिए ग्लानि भर आई। वह सोचने लगी, यह जन्म तो वृथा ही चला गया। मेरे भाग्य से घर बैठे गंगा आई और मैं मतिहीन राणा जी के साथ दे भाभी सा का विरोध कर अपने पापों की पोटली भारी करती रही। चेत जा, अभी भी प्रायश्चित कर ले उदा। मानव जीवन अलोना बीता जा रहा है, इसे संवार कर प्रायश्चित कर ले। तू लोहा है उदा, इस पारस का स्पर्श पाकर स्वर्ण बन जाएगी। यदि कपूर उड़ गया तो तू सड़ी खाद की तरह गंधाती रह जाएगी। दादी राज और बाबजी हुकुम क्या पागल थे जो इन्हें सब सुविधाएं देकर प्रसन्न रखने का प्रयत्न करते थे? उस समय राज्यकार्य भी ठीक से चलता था और अब सब अस्त व्यस्त हो रहा है। चेत उदा, अवसर बीतने पर केवल पछतावा ही शेष रह जाता है। भजन पूरा हुआ और मीरा ने कटोरा होठों से लगाया। तभी उदय कुंवर चीख पड़ी, भाभी महाराज।
रुक जाइए। क्या हुआ बाई साहब? मीरा ने नेत्र खोलकर पूछा। यह विष है भाभी मारा, आप मत आरोगो। उसने समीप आकर भाभी का हाथ पकड़ लिया। विष? वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। आप जागते हुए भी कोई सपना देख रही हैं क्या? यह तो लालजी साहब ने जगन्नाथ जी का चरणामृत भेजा है, देखिए ना। अभी तो पंडित जी भी मेरे सामने खड़े हैं। मैं कुछ नहीं जानती, यह जहर है, आप मत आरोगो। उदय कंवर ने रोंदे हुए कंठ से आग्रह किया। यह क्या फरमाती हैं आप? चरणामृत ना लूं? लालजी साहब को कितने दिनों बाद भगवान और भाभी की याद आई है और मैं उनकी सौगत वापस भेज दूं? और वो भी चरणामृत? अगर विष था भी तो अब प्रभु को अर्पण कर वैसे भी चरणामृत बन गया। आप चिंता मत करें भाई साहब, मेरे प्रभु की लीला अपार है। जिसे वो जीवित रखना चाहे उन्हें कौन मार सकता है। आप निश्चिंत रहें। दासियां भी हैरान थी, पर मीरा ने देखते देखते कटोरा उठाया और पलक झपकते ही खाली कर पंडित जी को लौटा दिया। मीरा ने फिर एक धारा उठाया और एक हाथ में करताल ले खड़ी हो गई। चंपा, घुंघरू ला। आज तो प्रभु के सम्मुख मैं नाचूंगी। चंपा ने चरणों में घुंघरू बांधे और मीरा पदभूमि पर छन छनाते हुए स्वयं को ताल दे गाने लगी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो तेरे सावरिया की आप ही हो गई दासी रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे खुल नासनी रे। विश्व को प्यालो राणा जी ने भेजो, पीवत मीरा हासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिलया अविनाशी रे। राधे राधे दोस्तों, मीरा चरित्र का अगला भाग अगले इतवार